हाँ, वंदा भी बनते जी। हाँ, बनते जी। मेरा सवाल ऐसा था कि परित्राण का धागा जब बांधा जाता है तो बहुत, हाँ। यानी परित्राण होने के बाद विश्वास से बांधा जाता है। पर किसी किसी जगहों पे जाने के बाद भिक्खु उनके बारे में ही, यानी ये धागा क्यों बांधा, ये धागा, ये कल्चरल नहीं है, ऐसी कुछ हम्म। बातें करती है। अभी ये परित्राण के धागे के बारे में आप जरूर बताइए मुझे, क्योंकि उससे हम राइट दिशा में लोगों का भी प्रबोधन कर पाए। कैसा है उपासक? बुद्ध के समय में धागा बांधने की परंपरा नहीं थी। ठीक है, बुद्ध के समय में नहीं थी। परंतु पश्चात काल में भिक्षु लोग जब भ्रमण करते थे तो समय समय पर भिक्षुओं का मिलना मेल मिलाप कम होता था। उस समय जो परित्र चांटिंग आदि कर लेते थे, तो हम विहार में गए, उस धर्म को सीखा, हमने धारण किया, उसको अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्मरण स्वरूप से, इसकी सुरक्षा के स्वरूप से कि धर्म का पालन मैंने करने वाला है, तो इसी कारण भी कलाई पर धागा बांध दिया जाता था। तो जब जब ये धागा दिखाई दे तो वो स्मरण आ जाता था कि हाँ, हमने ये धर्म का पालन किया है, मैं बुद्ध श्रावक हूँ। इस तरह से अनेक लोगों को इससे अकुशलों से हो जाता था, अकुशल उनके दूर हो जाते थे कि नहीं भाई, अरे मैं तो धागा बांधा हूं, मैं तो अभी पूजा से आया हूँ, मैं तो अभी परित्राण करा, तो मेरे लिए गलत कार्य करना ठीक नहीं होगा, तो मैंने उसे बंद कर देना चाहिए। इस तरह का भाव लोगों में जागता था। उसके पश्चात में धागा जो है तो उसी सुरक्षा की दृष्टि से है कि वो तुम्हें स्मरणार्थ रहे। अन्यथा परित्राण में कोई बैठा है तो उसका जो संपूर्ण वस्त्र जो है, ये भी तो परित्राण से ही ओतप्रोत हो गया है। तो इसमें और उस धागे में अंतर अधिक कितना होगा? परंतु उस धागे को अनेकों बार बुद्धवाणी से कहा गया है, तो तरंगे जो होती है वो होती है, उसका लाभ अलग होता है। और विशेष करके जो धागा है सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ में हमें याद दिलाने के लिए कि हाँ, ये धर्म का पालन कर रहे हैं, हाँ, हम इस धर्म का जीवन जी रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से कि ये उस तरह से बांधा जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। अंधश्रद्धा की दृष्टि से बांधा जाए तो फिर थोड़ी सी आपत्ति है। अंधश्रद्धा मत रखो, यह इसको जितना सकारात्मक लेकर उसका अभ्यास करो तो कोई आपत्ति नहीं। और देखिए, जैसे जैसे संस्कृति बनती जाती है तो उसको तोड़ मरोड़ने वाले सब लोग हैं, वो तो होते रहेगा। तो सत्सद विवेक बुद्धि को जो जो आपको अच्छा लगता है उसके अनुसार यदि आचरण करो तो ठीक है। अभी जैसे महाराष्ट्र में महिलाओं ने मंगलसूत्र पहना बंद कर दिया है, लगभग लगभग। पर उत्तर भारत में तुम ये कहोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो पुरुष ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो मैंने देखा है उत्तर भारत में कि महिलाओं को बिहार में भेजने के लिए तो बड़ा हिचकिचाता है आदमी, नहीं जाने देता। चली भी जाए तो भी उसकी स्वाधीनता। बड़ा बड़ा मुश्किल काम है उत्तर भारत में उस तरह से। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके कुछ बंधन है। तो संस्कृति स्वरूप से देखा जाए तो वो, तो यदि कोई धागा बांधता है उसमें कोई आपत्ति लेने की जरूरत नहीं है। धागा जैसे ही मैला हो जाए, जिसके है तो मैला हो जाए तो देखने में भी अशुद्ध दिखता है ना, अनित्य का स्वभाव है, उसका चिंतन कर लो, उसको काट दो, पुनः बंते जी के पास जाओ, फिर बंधवा लो। उससे यदि धागा बांधकर तुम्हारे को सील पालन करने में सहायता हो रही है तो मैं कहूँ सबने धागा बांध देना चाहिए। धागा बांधकर तुमको धर्म का स्मरण हो रहा है कि मैं तो अनित्य धर्म से युक्त हूँ, मरण धर्म से युक्त हूँ, मैं जो मुझे कुशल करना चाहिए, तो उस व्यक्ति ने धागा बांधना चाहिए। पर धागा बांधकर वो यदि गलत काम कर रहा है तो फिर उसको धागे की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे धागे की जरूरत नहीं। हम तो अनेकों बार कहते हैं किसी भी धर्म का हो, हम कहते हैं कि ईश्वर की उपासना करते हो तो अपनी गाड़ी से लेकर अपने जीवन में लेकर ईश्वर की उपासना, जो भी जो धर्म का है, हमारे पास तो सभी लोग आते हैं मिलने के लिए। तो जो भी आए हम यही कहते हैं कि देखो, तुम तुम्हारे धर्म से हो, कोई भी तरह का अकुशल मत करो। किसी भी धर्म में किसी में अकुशल नहीं बताया है करने के लिए, पाप नहीं करने के लिए बताया है। तो इससे बचो, अपने देवताओं की निंदा मत करो, इतनी बात बता देते हैं। ऐसा है। तो धागा यदि आपको लगता है कि हमारे उससे सुरक्षा हो रही है, मन की चित्त की सुरक्षा हो रही है, कुशल से बच रहे हैं, तो उसका अच्छी तरह से पालन कर लेना चाहिए। जैसे मुंह से गाली निकलती है, गाली निकलने से पहले तुम्हारा नजर तुम्हारे हाथ पर नजर चली जाए और कलाई में धागा दे दिखे, और तुमको याद आए, अरे मैं तो भगवान का उपासक हूँ, मैंने ये धागा इसीलिए सुरक्षा के लिए बांधा था कि मेरे से कोई अकुशल न हो, तो मैंने वाणी का अकुशल गाली गलौज कर कर नहीं करना चाहिए। तो समझ जाएगा। तो उसके लिए धागा बांध लो, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। कलाई में इसलिए बांधते हैं कि वो दिखाई देता है। परंतु परित्त स्वरूप से, जैसे बुद्धों का जैसे हम कई बार होता है ना, भिक्षु लोग 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार, लाख बार, 2-2 लाख बार
किसी सूत्र का पठन करते हैं। ऐसे सूत्र है, जैसे करनी में सूत्र का है, रतन सूत्र का है, 1 लाख बार परित्राण किया हुआ सूत्र है। तो निरंतर निरंतर उस बुद्धवाणी को कह रहे कह रहे कह रहे कह रहे कह रहे, तो उस कारण से एक अधिक सकारात्मक भाव हो जाता है। तो वो यदि बांध कर दे तो वो लाभ की बात है, अच्छी ही बात है, इसको बांध लो, कोई आपत्ति नहीं। हमारे लिए तो कल्याण की ही बात है ना। वो देखिए, ठीक ठीक ठीक, इतना पर्याप्त है आज के लिए। वंदना बनते जी। सुखी हो, मंगल हो। मेरा प्रश्न यह है कि सुत्त और परित्र में आ, अंतर क्या है? और सूत्र दो और सूत्र संक्षिप्त में जानना था, सूर्य परित्त, अंध परित्त के बारे में। हम्म, अच्छा। भगवान ने 9 तरह से धर्म का उपदेश किया है ना। सुत्त, गेय, वैयाकरण, गाथा, उदान, इति उत्तक, अद्भुतम, वेदल, है ना। इन तरह से धर्म का उपदेश किया है। इसमें वह है जो मैंने स्किप कर दिए थे, ये सूत्र आए हैं संयुक्त निकाय के पहले भाग में ही है, जब हम अभ्यास कर रहे थे ना, उसमें ये सूत्र आए थे। तो उसमें उस समय इन इन ग्रहों से अधिग्रहित जो देवता लोग हैं, इनके जीवन पर जब विपत्ति आई थी तब भगवान बुद्ध जी की शरण में आए थे। तो अमनुष्य लोग से जब कोई विपत्ति हो जाए तो उस तरह से शरण ली जाती है। तो तब उन लोगों ने जिस गाथा को कहा था भगवान के लिए, वह गाथा सुरक्षा का कार्य करती है। तो उसे कहते हैं कि मैं भगवान की शरण में आया हूँ भगवान के लिए, तो भगवान मेरी शरण है, तो इस शरण से मेरी सुरक्षा हो जाए। ये जो कहने का सत्य क्रिया स्वरूप से भाव है ना, यह परित्य का काम करता है तो सूत्रों का ही उपदेश। भगवान ने यही बात बताई, परंतु जब कोई इस तरह से गंभीर तरह से बात है तो उसे परित्य कहा जाता है। तो परित्य देशना जो है, तो वो जब हम पठन करते हैं वो हमारे इसके लिए है, तो वो परित्य में आती है तो सूत्र ही। ठीक है, वह सूत्र का इस्तेमाल धर्म के लिए होता है। वंदना भी आदरणीय बनते जी। बनते जी, जो मेरा छोटा सा प्रश्न ये था कि बुद्धिज्म में कहीं कहीं पे ये मतलब सुनने को मिलता है, मैंने पढ़ा भी है कि 5 बोधिसत्व है, जो अवलोकितेश्वर है, पद्मपाणि है, वज्रपाणि है, मंजूश्री है और तारा। तो अवलोकितेश्वर तो मतलब कई बार 2-3 बार नरक में भी जाके आए, लोगों को बचाने के लिए, उनको धर्म सुनाने के लिए, ऐसा है। और फिर आगे चलकर वही अरिमैत्रेय बुद्ध होने वाले। पर ये कभी सुनने में और अपने इसमें आया नहीं है, मतलब त्रिपिटक में या क्योंकि मैंने कहीं। हाँ, तो पूरे जी। सूत्र पिटक में, पूरे त्रिपिटक में ऐसा कहीं भी नहीं है। तृतीय संगीति के अच्छा। पश्चात जब तीसरी संगीति हुई, तब सम्राट अशोक जी। तीसरी संगीति के समय में धर्माशोक ने मुगलिपुत्र तिस्सबंते जी के इस पर जो जो भिक्षु धर्म का पालन न करने वाले थे, जो कासाव कंठा है, इन भिक्षुओं के ऊपर उतार दिए थे। तो इन लोगों ने स्वयं ही कि नहीं भाई हम तो अपने अलग से बनाएंगे। तो लोगों को रिझाने के लिए, समझाने के लिए, उस समय जो चलन था, तो उसके आश्रय पर इन्होंने बुद्धवाणी के साथ साथ में अपनी विचारधारा के कुछ कुछ चीजों को जोड़ दिया है। फिर ये जहां जहां गया, जैसे तिबेट में गया, तो तिबेट में आने वाली जो उनकी संस्कृति की चीजें थे वो उसमें जुड़ गई। चाइना में गया तो वो उसकी चीजें जुड़ गई। तो ये महायान जो है, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। महायान में तो ऐसा भी कहा है कि जो अरहंत है, अरहंत भी अरहत्व उसका खत्म हो सकता है। महायान में ऐसे भी कहते हैं कि जो अरहंत हो चुका है वो भी जन्म लेता है, कहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि इतना ज्यादा सर पटक लिए, इतना ज्यादा पटक लिए कि अपने बोधिसत्व को सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए उन लोगों ने ये भी बातें बता दी, तो जो बुद्धवाणी के पूर्णतः विरोध में आती है। पर बहुत सुंदर है पढ़ने के लिए। मेरा मेरा नसीब था थोड़ा सा कि मुझे 2-4 चाइना में जो पब्लिश आगम नाम का जो पूरा सूत्र पिटक है, उसमें से 2-4 किताबें पढ़ने को मिली। उसमें ये मंजूश्री वगैरह का इनका बड़ा इसमें भाव आता है। महायान सांप्रदाय से ये कैसे पर्यायवाची चीजें उत्पन्न हुई हैं। तो बुद्ध की वाणी में भगवान ने 2 चीजें हमेशा बताई है। भगवान ने कहा कि मेरे परिनिर्वाण के पश्चात में धर्म और विनय, ये आपके शास्त्र होंगे। तो बुद्ध वाणी से, विनय से जुड़कर, टटोल कर, उसमें मध्यस्थता लाकर जो बुद्ध की वाणी है वो केवल और केवल एक ही दिशा में ले जाने वाली है, वही निर्वाण की दिशा। यदि इससे कहीं भड़काने वाली है, इससे कहीं भटकाने वाली है, तो वो बुद्धवाणी नहीं है। इसमें पूरा भगवान ने कहां से कहां तक बताया। कल्याण मित्र सूत्र पढ़े ना हमने, कल्याण मित्र बताया। भगवान ने कहा महाराज तुम सीखो, पर क्या सीखो? अप्रमाद सीखो। अप्रमाद क्या करता है? ब्रह्मचर्य का पालन बताता है।
हम इससे पहले जो संयुक्त निकाय के महाराज के साथ जितने सूत्र सीख रहे हैं उसमें भी कहाँ है भगवान, स्वभाव धर्म है मरण का, वो तो होगा ही, आज ने एक ने जी टूटा सभी टूटेंगे, इसलिए पुण्य करो, धर्म का पालन करो। पूरे के पूरे सूत्र पिटक में, पूरा सूत्र पिटक, चाहे सुगति के बारे में बताए, चाहे सुगति स्वर्गलोक के जाने के बारे में बताए, तब भी भगवान कहते हैं ये सारा धर्म उसी दिशा में कहते हैं, निर्वाण की दिशा में। तो यदि कोई निरय जाकर किसी को बचाने का सामर्थ्य रख पाए तो कैसे संभव है, वो नहीं हो सकता। इसीलिए महायान की बातों पर मैं अधिक अधिक विश्वास नहीं करता। जो जो उनकी मान्यता रखता है, उन्होंने अपनी संस्कृति को बनाए रखा, वो उनके साथ रहे, वो उनका है। परंतु हमें यदि बुद्ध शासन को देखना है तो हमें इसी तरह से चलना पड़ेगा। तो ये लोगों का भी नुकसान है और धर्म का भी नुकसान हो जाता है बंते जी, इससे तो बहुत बहुत हानि हो रही है सबकी ये हाँ, हो सब। तो रही है, हो तो रही है, परंतु कैसा करें, लोगों को चमक धमक ज्यादा पसंद है। अब सुनने में बड़ी सुंदर लगती है, मधुर लगती है, अच्छी लगती है, जचने वाली लगती है, प्रायोगिक लगती है, परंतु निर्वाण की ओर से भटकाने वाली है, तो उसका क्या लाभ। परंतु लोगों को वो बड़ा प्रिय लगता है, क्योंकि उसमें है ना, कथाओं में होता है, भजन कीर्तन होता है, बहुत सुंदर लगता है, तो लोग सुनते हैं उस बात को, क्या कर सकते हैं उसके लिए। ये तो हमारे लिए बड़ा इसीलिए भगवान की एक ही बात है, उस भगवान की एक बात को ध्यान में रखो, पंजावंत अयं धम्मो नायं धम्मो दुष्पन्यस्य। ये जो धर्म है प्रज्ञावान लोगों के लिए है, दुष्प्रज्ञ व्यक्ति के लिए नहीं। ठीक है।